बेरोजगारी भत्ता रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले वो बने। इसके लिए हम स्किल्ड कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे हो, कब दे रहे हो? जब हमने चालू किया तो आपकी सरकार आते उसको बंद कर दिया आपने। कब उसको चालू कर रही है बताइए? नहीं, अब ये आप मजबूर नहीं कर सकते। लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कब चालू करेंगे, उत्तम बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना बंद नहीं हुआ है। पिछले सत्र में मुझे लिखित उत्तर दिया है। अरे भैया, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप मंत्री नहीं हो। इनको बोल रहा हूँ भैया, मैं प्रश्न करने नहीं भैया, मैं प्रश्न, वो आगे बढ़ गए दादा। आपने क्या किया मेरे पास अभी बेरोजगारी भत्ते पर बहसबाजी का ये नजारा छत्तीसगढ़ विधानसभा से सामने आया है। विपक्ष के सवाल पर बीजेपी के मंत्री ने क्या जवाब दिया और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते का अस्तित्व और भविष्य क्या तय हुआ, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सवाल था पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल का और पूछा उन्हीं की पार्टी के विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि बेरोजगार युवाओं के लिए जो योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी उसे बीजेपी सरकार कैरी फॉरवर्ड कर रही है या नहीं, हाँ तो किस तरह और नहीं तो क्यों। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता जो पिछली सरकार ने शुरू किया था कि क्या आप उसे चालू रखे हैं या बंद कर दिए? रायपुर की खरसिया सीट से विधायक पटेल के सवाल पर नए नवेले कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम हमारे युवाओं को सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट करने का काम उनका कर रहे हैं ताकि वो सक्षम बने। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले वो बने। इसके लिए हम स्किल्ड कर रहे हैं। मंत्री जी ने गजब जवाब दिया। उनकी सरकार रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले नौजवान तैयार कर रही है। इसी बीच विधायक पटेल फिर बोल पड़े, ये सब छोड़िए, आप तो बस इतना बताइए कि आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके घोषणा पत्र में ये इसका उल्लेख था। आपके सारे मंत्रियों ने जोर जोर से भाषणों में कहा है इसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये अजय जी जो आपके साथ बैठे हैं, ये 5 साल यही प्रश्न पूछते रहे कि बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे हो, कब दे रहे हो। जब हमने चालू किया तो आपकी सरकार आते उसको बंद कर दिया आपने। कब उसको चालू कर रही है बताइए? सवाल का जवाब मिलता इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलने लगे। फिर कुछ देर तीखी नोकझोंक चलती रही। नहीं, अब ये आप मजबूर नहीं कर सकते। लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कब चालू करेंगे, उत्तम बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना बंद नहीं हुआ है। पिछले सत्र में मुझे लिखित उत्तर दिया है कि ये बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुआ है। ये सरकार का लिखित उत्तर है, पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने दिया है। अजय जी, बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? हम तो कम से कम बेरोजगारी पंजीयन कर रहे हैं। अरे भैया, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप मंत्री नहीं हो। इनको बोल रहा हूँ भैया, मैं प्रश्न करने नहीं भैया, मैं प्रश्न, वो आगे बढ़ गए दादा। मैं मंत्री जी से ये पूछ रहा हूँ, जब योजना बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? बजटेड है माननीय अध्यक्ष जी, बजट में है, दे क्यों नहीं रहे? बघेल के सवाल के बाद कहीं जाकर मंत्री को जवाब देने का मौका मिल पाया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने बीच में ही आरोप लगाने शुरू कर दिए कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मगर शोर शराबे के बीच ही मंत्री अपनी बात कहते रहे। पिछले शासन में जो हमारे युवा रोजगार के इच्छुक होते हैं उनको रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने हमारी सरकार आने के बाद इसको ऑनलाइन किया, ये रोजगार पोर्टल किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये झूठ बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन की प्रक्रिया हमने शुरू की है। अजय जी, आप तो पूछ रही है, पूछ लीजिए। आपने क्या किया मेरे पास अभी शुरू नहीं किया। आपने युवाओं को ही नहीं दिया, शुरू नहीं किया, रोजगार नहीं दे पाए। अरे युवाओं को घोषणा पत्र में जब था, जब बंद नहीं हुआ तो उसको ये क्यों पिछले नहीं दे कार्यकाल रहे? में आपने शुरू नहीं किया है। गलत बयानी कर रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपने शुरू नहीं किया, आपने ठगा है छत्तीसगढ़ के युवाओं तो नहीं कर सकते और आप बात सब घोटाला आपके द्वारा हुआ है। क्यों नहीं दे रहे हो? बेरोजगारी जब बजट में है तो बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हो? वो दे दीजिए। बजट में है, लिखित उत्तर है, आपने बजट में शामिल किया है ना? और में लिखित उत्तर है कि योजना बंद नहीं है, तो फिर दे कब रहे हो? भाई पूरा सत्र निकल गया है, दे कब रहे हो? बस इतना ही पूछना है।
बहस चलती रही, मगर मंत्री जी आखिर तक ये नहीं बता पाए कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना चल रही है या नहीं, और आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने सवाल में संबंधित विषय का उल्लेख न होने की बात कहकर मामला खत्म कर दिया। हमने बनाया है, हम ही ठगेंगे। बैठिए अजय, इस प्रश्न में इस संबंध में जानकारी नहीं चाहिए गई थी। आगे आप जानकारी यदि चाहेंगे तो उसके उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। अभी इस प्रश्न में पूरा पढ़ के देख लीजिए, अलग से भत्ते के और बाकी विषय में जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न में आ जाए आप। विपक्ष का आरोप है कि योजना के लिए अलग से बजट होने के बावजूद बीजेपी सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का पैसा नहीं दे रही है, जबकि सरकार का इस मामले में क्या रुख है अभी आपने देख ही लिया। विभागीय मंत्री आखिर तक नहीं बता सके कि योजना चालू है या फिर बंद कर दी गई है। इधर दासूत्र ने जब रोजगार विभाग की वेबसाइट खंगाली तो वहां बेरोजगारी भत्ता योजना दर्ज मिली, जिसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे बेरोजगारों को 1 अप्रैल 2023 से 2,500 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देने की योजना मंजूर की गई है और 2023-24 के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर दासूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।